हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में। और मैं योग विराट महाडिक आज का काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आया हूँ। आज का हमारा केस स्टडी है वो है कि इलॉन मस्क ने जो ट्विटर एक्विजिशन का था वो उससे बैकआउट किया है, या उन्होंने वो ट्विटर एक्विजिशन का जो डील था वो कैंसिल किया है। ही हैज टर्मिनेटेड दैट डिसीजन। सो इफ यू आर इन द न्यू बिजनेस या आपका कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो ये केस स्टडी डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये मिलेगा कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है मार्केट में, और व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या नहीं करना चाहिए टू बिल्ड रियली गुड एंड क्रेडिबल बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डील क्या था। तो डील ये था, इन अप्रैल इलॉन मस्क ट्विटर के पास गए और बोला कि मैं आपकी कंपनी एक्वायर करूंगा फॉर 44 बिलियन यूएस डॉलर्स। ट्विटर was ready to let him acquire the company, बट अभी जुलाई में इन्होंने क्या किया कि वो डिसीजन टर्मिनेट कर दिया और बोला कि नहीं, मैं आपकी कंपनी बाय नहीं करूंगा। इसके पीछे के रीजंस क्या है? इसका एक एंगल ये है कि जो इलॉन मस्क के टीम में दिया है वो है कंसर्न ओवर द फेक अकाउंट्स। ये लोग ये कह रहे हैं कि उसमें काफी सारे फेक अकाउंट्स है और मल्टीपल ब्रीचेस हुए हैं इनके एग्रीमेंट्स में जो इन्होंने ट्विटर के साथ में किया था। इसकी वजह से ये लोग उसको एक्वायर नहीं करना चाहते। सेकेंड रीजन ये बता रहे हैं कि ट्विटर के साइड से टोटल यूजर या फेक अकाउंट्स का कोई फर्म इंफॉर्मेशन इनको दिया नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्कीपिंग दिस एक्विजिशन। नेक्स्ट एंगल जो है, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है वो इसका अलग एंगल बोलते हैं। उनका देखने का तरीका ये है कि as soon as इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया कि ही इज गोइंग टू एक्वायर द ट्विटर, तो टेस्ला जो है इनकी कोर कंपनी जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेकर है एंड सोलर पैनल में काम करती है, उसका टेस्ला का शेयर अराउंड 24% नेक्स्ट दिन गिर गया। उसका रीजन भी मतलब जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है वो स्टेट करते हैं, और वही रीजन वो बताते हैं कि इलॉन मस्क इस डील से बैकआउट कर रहे हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इफ यू सी द डेटा, जैसे ही अप्रैल 25 को इलॉन मस्क का शेयर का प्राइस था 998 यूएसडी, और वो 24% से गिरकर अराउंड 750 यूएसडी के आसपास गया। एंड सेकेंड थिंग, इनका जो नेटवर्थ था वो कम हो गया उसके बाद में। जैसे नवंबर 2021 में इनका नेटवर्थ अराउंड था 350 बिलियन के आसपास, मतलब एग्जैक्टली 340 बिलियन यूएसडी के आसपास था, और वो गिरकर अभी उनका हुआ है 197, मतलब अराउंड 200 बिलियन यूएसडी के आसपास। एज पर द फिगर्स या फैक्ट्स तो यही दिखा रहा है कि टेस्ला का जो नेट शेयर प्राइस है वो गिर गया, या वैल्यूएशन गिर रहा था जब इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया। अब ट्विटर का जो है एंगल, तो ट्विटर इसका रीजन देते हैं कि वो इस डील को कंप्लीट करने में फोकस्ड करेंगे, एंड वो फाइल करेंगे लॉ सूट अगेन द इलॉन मस्क या टेस्ला सीईओ। एंड उनका सेकेंड, इफ यू सी, ट्विटर का भी शेयर प्राइस काफी गिर गया। इनका 36 यूएस डॉलर पे आ गया है फ्रॉम 54 यूएस डॉलर जो मस्क ने एग्रीड किया टू पे टू ब्रिंग ट्विटर अंडर हिज लिस्ट ऑफ कंपनीज। सेकेंड, जो भी ये स्पैजम का रीजन बता रहे या फेक अकाउंट का रीजन बता रहे टू नॉट एक्वायर द ट्विटर, एज पर द ट्विटर ये सही नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क को पहले से ये चीज पता थी, और ये एक चीज थी जहां पे वो आने वाले दिनों में एक्विजिशन हो जाने के बाद में उस पे काम करने वाले थे, जो ये फेक अकाउंट्स या स्पैम अकाउंट्स है। एज पर ट्विटर इट इज नॉट कि इलॉन मस्क को पता नहीं था, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्विटर का थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड। ट्विटर है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2006 में, और 2013 में ये पब्लिकली हुई थी। इनके एक्टिव यूजर्स जो है वो अराउंड 450 मिलियन से भी ज्यादा है, और जो मॉनेटाइजेबल डेली एक्टिव यूजर्स है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहां से ये कंपनी या ट्विटर अपना पैसा कमाती है, वो है अराउंड 250 मिलियंस के आसपास है, और ये अराउंड
7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन द ट्विटर। और इसके जो टॉप कंट्रीज है वो है यूएसए, उसके बाद में जापान, देन हमारा इंडिया, उसके बाद में ब्राजील एंड लास्ट में इंडोनेशिया। सो ये टॉप कंट्रीज है जहां पे इनके मोस्ट ऑफ यूजर्स है। और ये अराउंड 85% जो है वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते, और एडवर्टाइजमेंट में भी प्रमोटेड एड्स होते हैं या फॉलोअर्स एड्स होते हैं या ट्रेंड टेकओवर्स होते हैं। सो उस तरह के इससे उनको रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट है कि इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम दैट इज पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज कि एक्सेप्ट मतलब 2006 से अभी तक सिर्फ 2018 में और 2019 में मतलब 2018 और 2019 में सिर्फ इन्होंने प्रॉफिट कमाया अबाउट 1 बिलियन के आसपास। अदरवाइज जितने भी ईयर्स है, जैसे 2021 हुआ या 2018 से पहले के जितने भी ईयर्स है, ये कंपनी लॉसेस में दिखा रही है, मतलब नेट लॉसेस में दिखा रही है। अल्दो इसका रेवेन्यू 37% से ग्रो हुआ है और इनका टोटल नेट रेवेन्यू जो है दैट इज 5.08 बिलियन। बट अभी 2021 का इन्होंने टोटल 221 यूएसडी मिलियन का लॉस दिखा है। और इनके पीछे का रीजन जो है वो ये कंपनी बताती है या ट्विटर बताती है कि इट इज बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर लॉसूट्स, उनके सेटलमेंट में ज्यादा पैसा जा रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पे और एक चीज नोटिस करने के लिए है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है या यूजर्स किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी नहीं दी है इस कंपनी ने। और ये कंपनी इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रही है, ऐसे कुछ लॉ सूट्स है। और ये दिखता भी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स आर नॉट रनिंग इन द नेगेटिव्स, या वो लॉस में नहीं है एटलीस्ट। और ये कुछ तो इंटरनली इनका लॉ सूट्स वगैरह चल रहा है, तो कुछ तो होगा यहाँ पे, इन्वेस्टर्स ने आइडेंटिफाई किया। सो लास्ट हमारा पॉइंट है दैट इज की टेक अवेज क्या है। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए की टेक अवेज क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बी ट्रांसपेरेंट। आई मीन आपका बिजनेस जरूर ग्रो होगा बट आप ट्रांसपेरेंट रहो, जिसके साथ में भी डील करो या मार्केट में आपका इमेज ऐसा होना चाहिए कि यू आर अ वेरी क्रेडिबल एंड ट्रस्टी। सो अल्टीमेटली किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का या किसी भी एग्जीक्यूटिव का ये पर्पस होना चाहिए कि हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम दिख रहा है इस केस स्टडी में। जैसे ही इलॉन मस्क की साइड से है या जैसे ट्विटर के साइड से, ये ट्रांसपेरेंस नहीं है अपनी डील में, कुछ इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, कुछ जो भी एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं। सो इससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है और ये डील टर्मिनेशन पे या लॉ सूट में पहुंच गई है। सेकेंड की टेक अवेज यहाँ पे है कि अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप हो या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो टेक अ फर्म डिसीजंस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग काफी अच्छे पोजीशन पे होते हैं या काफी रेप्यूटेड बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कैरेक्टर दिखता है कि वो फर्म कितने हैं अपने डिसीजंस में। सो आई मीन टेक अ फर्म डिसीजंस। अगर आप ले रहे हो तो उसको प्लीज कीप ऑन द डिसीजन अनटिल एंड अनलेस कि देयर इज सर्कमस्टेंसेस कि आपको सामने वाले से ट्रस्ट नहीं मिल रहा है, राइट। And last thing is a bad business decision. So keep away yourself from bad business decision. जैसे इस केस में हुआ कि 44 बिलियन डॉलर्स को ये कंपनी इलॉन मस्क एक्वायर करना चाहते हैं और ये लॉस में भी है। सो ही इज टेकिंग अ वेरी बिग बेट, राइट। और ये एक बैड बिजनेस डिसीजन कहा जा सकता है इफ यू गो बाय द फैक्ट्स कि मेरा 2006 में कंपनी और अभी तक लॉस कर रहा है, सिर्फ 2 इयर्स का मेरा प्रॉफिट है। एंड ये मतलब एज अ बिजनेस व्यू दिस इज नॉट अ गुड, राइट। सो ये ट्रांसपेरेंसी है, फर्मनेस ऑफ डिसीजन है, या कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बिजनेस डिसीजन। ये सब मिला के आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा। And that is very important even if you are established or even if you are very new. So this is all from today's case study. Hope दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज सजेशन या कमेंट ऐड कर देना आपकी साइड से जो भी है। और हम लोग जरूर मिलेंगे अगले सेशन में विद अ न्यू केस स्टडी, और इससे भी अच्छा और भी इम्प्रूव्ड केस स्टडी रहेगा जहां पे आपको लर्निंग होगी। आपका स्टार्टअप हो या बिजनेस हो, इसको वी मेक यू इंस्पायर। सो थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, टेक केयर।